तो दोस्तों कैसे हो सभी जितने भी हमारे यूपी के स्टूडेंट है, जैसा कि अपना राउंड सेकंड स्टार्ट हो चुका है आज। मतलब मॉर्निंग को अपनी साइट एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी आपको सीट मैट्रिक्स यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई, मतलब अपलोड नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक आइडिया से अपना सीट मैट्रिक मतलब चॉइस फिलिंग फिल कर दो, लेकिन लॉक मत करो अभी, ठीक है। जो स्टूडेंट कर दिया है, ठीक है, मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, बट आप लोग चॉइस को लॉक मत करना। चॉइस को लॉक कब करोगे? जब आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जब आइडिया लग जाएगा प्रॉपर तरीके से कि कौन सी कॉलेज के अंदर सीट ज्यादा है मेरी कैटेगरी वाइज, तो आप उस कॉलेज को यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको डालना है। वो बताऊंगा चॉइस फिलिंग के अंदर क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। और दूसरा डाउट सबसे ज्यादा बना हुआ है अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट को। अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट को क्या करना है वो भी बताऊंगा। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है राउंड 2 के लिए, उसकी भी बात अपन कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि सर हम सब कैंपस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बताऊंगा आपको सब कैंपस कैसे सेलेक्ट यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो कुछ जर्नल मेरे पास में जितने मैसेज आए उनका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मैसेज आए हुए हैं ऑलरेडी, और भी काउंसलिंग यहाँ पर चल रही है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट स्टेप यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बोलता था कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, सब डिटेल में अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डेट ही बता देता हूँ, सर डेट क्या है। तो डेट की बात करें अपने पास में, डेट जो लास्ट डेट है अपने पास में, लास्ट डेट चॉइस फिलिंग की आज स्टार्ट पोर्टल हुआ है। इस बार बहुत कम टाइम दे रहे हैं लोग, ओनली 2 अगस्त का टाइम अपने पास में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो 2 अगस्त अपने पास में यहाँ पर है, 2026 की बात कर रहे हैं, तो कितना बजे तक? 5 बजे तक। ये टाइम बिल्कुल याद रखना है। जनरली अपने पास में और काउंसलिंग जो चलती है उनका टाइम अपने पास में कब तक का रहता है? 12 बजे तक। तो 5 बजे आपकी साइट बंद हो जाएगी, तो कल जरूर 5 बजे से पहले आपको चॉइस फिलिंग करके लोग यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। अब अप्लाई किस किस को करना है? जो भी स्टूडेंट राउंड 1 के अंदर जिसको सीट नहीं मिली थी, नॉट अलॉटेड था, ठीक है, मतलब नॉट अलॉटेड था जिन्होंने, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जिस स्टूडेंट ने अपग्रेड लगाया है तो वो भी वापस से क्या करेगा? चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेड वाले भी वापस से आपको चॉइस फिलिंग करना है। बात करेंगे अपग्रेडेशन वालों की अलग से। कौन स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है? जो भी स्टूडेंट ने सीट छोड़ दिया है, सीट मिलने के बाद सीट छोड़ दिया है, उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। वो अब डायरेक्ट अपना 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन के बाद अपना ऑफलाइन राउंड चलेगा, उस टाइम आपको पार्टिसिपेट यहाँ पर करना है। क्लियर इतना सभी को? ठीक है। अब देख लेते हैं कि सर ठीक है अप्लाई करने का आपने बता दिया। हाँ, दूसरा जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट अब यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी वो कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की थी बट रजिस्ट्रेशन जिस स्टूडेंट ने कर दिया था, तो भी आप यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग करके या अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिल करके आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अप्लाई जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है उसके रिगार्डिंग। अब लास्ट डेट की बात हो गई। ध्यान क्या रखना है? ध्यान एक तो ये रखना है कि आपने जो लास्ट राउंड 1 के अंदर जो चॉइस फिलिंग किया है, राउंड 1 के अंदर जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उससे ज्यादा चॉइस फिलिंग आपको करनी है, ज्यादा चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 के अंदर, ठीक है। राउंड 2 में क्लियर है? क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में तो देख लिया है अपना चॉइस फिलिंग करके, अब सेकंड राउंड के अंदर देखना है। दूसरी क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर जो सीट मैट्रिक्स है, क्या है दोस्तों यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट खाली हुई है वो आपको साइट के ऊपर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अपनी साइट क्या है जिसके ऊपर यहाँ पर अपने पास में इस साइड में आपको नोटिफिकेशन वाला बार दिखाई देगा, उसके अंदर ऊपर ऊपर अभी तक नहीं आया है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है अब नाइट को आ जाए, अर्ली मॉर्निंग को अपने पास में सीट मैट्रिक्स आ जाए। तो उस सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपकी कैटेगरी वाइज क्या देखना है, सीट देखना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज क्या देखना है, सीट आपको देखना है। क्लियर इतना सभी को? कैटेगरी वाइज क्या करना है, सीट उसमें देखना है। जिस भी स्टूडेंट की कैटेगरी में जिस कॉलेज के अंदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें ज्यादा है तो आपको उस सीट के अंदर उसके अंदर फिल कर देना है। क्लियर है? रैंक वाइज कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है थर्ड राउंड तक, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट राउंड के टाइम बना दिया था, ठीक है। उसको जाकर के आप लोग देख लो तो आइडिया लग जाएगा सर मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और जो रैंक आपको देखनी है आपकी कंबाइंड यूजी रैंक से आपको उस वीडियो को देखना है यहाँ पर। क्लियर है? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सर मैं कौन सा कोर्स इसके अंदर फिल करूं यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे थे, 3-3 4-4 हजार रैंक है और ओनली एग्रीकल्चर फिल यहाँ पर कर रहे थे, तो ऐसा मत करो। एग्रीकल्चर के साथ में आपको हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और अपने पास में बीटेक के जैसे कोर्सेज आपको फिल यहाँ पर करना चाहिए। फ्री सीट करना चाहो तो फ्री, पेड करना चाहो तो आप पेड सीट वहां पर फिल करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या कर देना है, चॉइस फिलिंग के अंदर कोर्स को बढ़ा देना है यदि आपको एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोर्स क्या करना है, कोर्स ज्यादा फिल करना है। क्लियर सभी को? दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स वाला याद रखना है, कोर्स ज्यादा आपको फिल यहाँ पर करना है, ठीक है। दूसरा जो भी स्टूडेंट ने
यहाँ पर अपने पास में अच्छी रैंक है, जिसने यहाँ पर ओनली कैंपस सेलेक्ट किया था, तो आपको अपना सब कैंपस भी वहां पर सेलेक्ट करना है। सब कैंपस मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सब कैंपस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर और भी एग्रीकल्चर की कॉलेज होते हैं, जैसे हरदोई कॉलेज अपने पास, हरदोई सब कैंपस है, गोंडा सब कैंपस है यहाँ पर अपने पास में, ठीक है। और भी अपने पास में बहुत सारे कैंपस बात करें, जैसे लखीमपुर खेरी है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, जिसका डिटेल में वीडियो मैंने डाला था, कितनी कॉलेज है वो आप जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज जब सीट आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहां पर भी आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में वहां पर शो करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमें सब कैंपस हमारे को कैसे चूज करना है, वो नहीं बताया, तो वो आपको वापस से और बता देता हूँ, उस टाइम मैंने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये चीजें देख लोगे, सीट मैट्रिक्स जरूर आपको देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको ज्यादा यहाँ पर करनी है। क्लियर है, कैंपस सब कैंपस को आपको देखना है। लास्ट डेट अपनी 2 तारीख यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। जैसे चॉइस फिलिंग आपको लॉक जरूर कर देना है, सभी स्टूडेंट को कोई भी सेव करके नहीं छोड़ेगा, लॉक आपको कर देना है जरूर, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद की एक और स्टेप बचेगी, जिसके अंदर आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो रहेगी वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। अपग्रेड वाले क्या करें, अपग्रेड वालों को क्या करना है, अपग्रेड वाले को जो कोर्स मिल गई, जो सीट मिल गई आपको, ठीक है, जो सीट मिल गई है वो नहीं डालना है, ठीक है, वो जो नहीं डाला। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट को अयोध्या की एग्रीकल्चर सीट मिल गई है, फिर पता चल रहा है वो चॉइस फिलिंग के अंदर अयोध्या की एग्रीकल्चर सीट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हो भाई, जब आपको मिल गई है। ऐसी कॉलेज डालो चॉइस फिलिंग के अंदर जो आपको चाहिए। आपने जो पहले चॉइस फिलिंग किया है वो डिलीट हो चुकी है, उससे आपको चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी। अपग्रेड यदि आपको चाहिए तो आपको अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। क्लियर है सभी को। तो आपको बेटर चॉइस फिलिंग डालना है, वही चॉइस फिलिंग डालना है जो आपको चाहिए। गलत चॉइस फिलिंग कर दिया और यदि सीट मिल गई, अब अपग्रेड हो चुकी है, मतलब क्या हुआ, अब यदि आपको अपग्रेडेशन के अंदर राउंड 2 के अंदर सीट मिल गई है, ठीक है, राउंड 2 में सीट मिल गई, तो क्या होगा सर, होगा तो क्या, आपको जो पहले वाली सीट है, राउंड 1 वाली सीट है, राउंड 1 वाली सीट है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस सीट के ऊपर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वही कॉलेज चूज करनी है। और कितनी भी कॉलेज, कितने भी आप लोग चूज कर सकते हो, कोई आपके लिए बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इतना ये बात हो गई, अप्लाई कौन कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहने वाली है, उसके बाद जैसे अपना पास में लॉक कर दोगे, 8 अगस्त को अपना क्या आएगा, अलॉटमेंट यहाँ पर आएगा। तो आपको 8 अगस्त को अलॉटमेंट चेक कर लेना है। अलॉटमेंट के बाद की क्या स्टेप रहेंगी, किस किस को रिपोर्टिंग करना है, क्या रहेगा, वो अपन सब बात पे बात कर लेंगे। 8 अगस्त को कभी भी रिजल्ट आ सकता है, किसी भी टाइम अपने पास में इवनिंग के टाइम, मतलब मोस्टली रिजल्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना, बार बार ऐसे परेशान नहीं होना मैसेज करके मेरे को भी, आप फिर आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, इसलिए पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी भी आएगा रिजल्ट तो मैं ग्रुप के ऊपर जरूर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूंगा। क्लियर सभी को, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पर यूजी सेकंड काउंसलिंग करके यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास में आएगा। ठीक है, जिसके अंदर अपनी ये स्टेप आपको नहीं करना है, ये ऑलरेडी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अपनो सिंपली क्या करना है, चॉइस फिलिंग के ऊपर जाना है सभी स्टूडेंट को, अपग्रेडेशन वाले को भी, जिसको सीट नहीं मिली है उनको भी, सभी को चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट पे जाना है और अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही होगी आपको, यहाँ पर सब कैंपस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने, जैसे आचार्य नरेंद्र देव मैंने कॉलेज डाला, अब आपको क्या जाना है, सब्जेक्ट के अंदर जाना है। जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्लिक करोगे, पहले आचार्य देव में आपने एग्रीकल्चर डाल दिया, लेकिन फिर वापस से आचार्य देव की यूनिवर्सिटी को वापस से ऐड करो। चॉइस नंबर 3 में मैंने वापस से क्या कर दिया, आचार्य को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया, जब मैंने ऐड किया इसको, तो फिर मेरे को वापस से सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर मेरे को यहाँ पर इसका गोंडा कैंपस और अपने पास में जो दूसरा कैंपस का जो आजमगढ़ वाला, उसको क्लिक करूंगा तो वो नीचे यहाँ पर दिखाएंगे, सारे सब्जेक्ट दिखाएंगे, जितने भी इसके अंदर सब्जेक्ट है। जैसे बीटेक वाला सब्जेक्ट है तो बीटेक का दिखा देगा, और उसके नीचे और भी सब्जेक्ट रहेंगे, और यहाँ पर अपने पास उनके अंदर आपको फ्री सीट, पेड सीट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अयोध्या का मेन कैंपस डाल दिया, उसके बाद अयोध्या का आपने गोंडा कैंपस डाल दिया, उसके बाद इसके अंदर फ्री सीट यहाँ पर आप लोगों ने डाल दिया। ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग करते जाना है, और भी ज्यादा चॉइस फिलिंग करनी है, ऐड चॉइस पे जाना है तो ऐड चॉइस होती जाएंगी। उसके बाद आप क्या कर देना है, यहाँ पर सेव चॉइस के ऊपर क्लिक यहाँ पर कर देना है। तो ये सेव चॉइस फिलिंग करके आपको छोड़ देना है, लेकिन फाइनल लॉक कब करोगे, जब अपने पास में सीट मैट्रिक्स अपनी आ जाएगी, उसके बाद ही आपको चीजें यहाँ पर करनी है। क्लियर है, सीट मैट्रिक्स में देख करके ही ये आपके पास में पूरी लिस्ट बन करके आ जाएगी, जिसको आप देख लेना एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आपको यहाँ नीचे क्लोज करके लिख के आएगा, तो ये जो इंटरफेस ओपन होगा इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे इसको क्लोज कर दोगे तो नेक्स्ट अपने पास में ये आएगा। ठीक है, ये ओपन, इसके ऊपर यहाँ पर आई एग्री करके लिखा होगा, जिसके अंदर आपको क्लिक करके चॉइस लॉक करना है। चॉइस लॉक करना कोई नहीं बोलेगा, जैसे चॉइस लॉक कर दोगे तो फिर आपके पास में चॉइस लेटर आएगा, इसको क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर सभी को। तो जैसे आपको डाउनलोड कर लोगे, ये एक प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर आती है कि सर मैंने ऊपर तो मेरिट को भरा था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नाम दिखा रहा है आचार्य, वो कोई मैटर नहीं करता। ये जो यूनिवर्सिटी नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं इनको कोड वाइज,
कोड नंबर 1 दिया गया आचार्य को, कोड नंबर 3 दिया गया आपके पास में मेरठ वाली को, कोड नंबर 4 दिया गया आपके पास में बांदा वाली को, और कोड नंबर 2 दिया गया आपके पास में कानपुर वाली को। तो उनकी चॉइस फिलिंग कि आपने उसके अंदर कितनी टोटल चॉइस फिलिंग की है, फीस फ्री है, तो वो चीजें यहाँ पर दिखाएगा। फाइनली आपका जो ऑर्डर रहेगा वो आपके चॉइस फिलिंग लेटर जो आप लोग डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको वहां पर देख लेना है, तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है। ये अपने पास में ऑर्डर यूनिवर्सिटी के कोड वाइज है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? अब जैसे यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन टाइप का आएगा, उसको ओके कर लेना है। यदि हो सकता है पोर्टल अपना चॉइस फिलिंग लॉक ओपन हो चुका है तो आपको लॉक यहाँ पर कर देना है। क्लियर है? अब जैसे आप लॉक कर दोगे, लॉक करने के बाद आपको एक इंटरफेस आपको और दिखाई देगा जैसे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये चॉइस फिलिंग वाला ऑर्डर है ना, यहाँ पर एक और आपको जैसे चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो जाएगी, ये चॉइस फिलिंग लॉक होने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का यहाँ पर लिख करके आएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक हेयर करना है कि आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड चॉइस फिलिंग लेटर। जो आपने चॉइस फिलिंग लेटर है वो यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन उसकी पहले प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के जो लास्ट पेज रहेगा उसके ऊपर एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आपको हस्ताक्षर और दिनांक करके लिखा होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको मतलब अपने सिग्नेचर करना है, उसके अंदर डेट डाल देना है, जिस तारीख को आपने यहाँ पर अपना प्रिंट आउट यहाँ पर निकालना है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको उसके ऊपर अपलोड कर देना है। अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद आपको जैसे जहां पर जैसे ये जो नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा ना, तो वो इस टाइप का रहेगा और आपको अपलोड करना पड़ेगा इस यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्यू करके ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देख लेना है कि हाँ मेरा अपलोड हो गया है, तो ठीक है। वहां पर एक बार ये अपलोड हो चुका है, लेकिन वो लिंक फिर भी आपको वैसे दिखाएगी। सबसे ज्यादा डाउट ये बन रहा है स्टूडेंट को कि सर मैंने अपलोड कर दिया, फिर वो वहां पर वो लिंक का ऑप्शन नहीं जा रहा है। वो लिंक का ऑप्शन नहीं जाएगा, वो ऐसे रहेगा। बस आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना है, जो व्यू वाला ऑप्शन आएगा उसके व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से आपको देख लेना है, ठीक है। ये स्टेप से कुछ इतना मेरे को फर्क नहीं लग रहा है, जिस स्टूडेंट नहीं किया है उनको भी सीट मिलते हुए मैंने देखा है, लेकिन स्टेप अपने को दे रखा है यहाँ पर, तो अपनी वो स्टेप कंप्लीट करने में कोई जोर नहीं जाता, तो अपने वो करना ही यहाँ पर नहीं आउट, ठीक है। बाय द कुछ प्रॉब्लम होगी तो अपने को क्यों रिस्क लेना है, एक छोटी सी स्टेप लास्ट स्टेप बची है तो वो आपको सभी स्टूडेंट को यहाँ पर कर देना है। क्लियर है? तो सीट मैट्रिक्स आपको जरूर देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर आप लोग कीजिए। पहले चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में किए थे, उससे ज्यादा चॉइस फिलिंग करने की कोशिश आप लोग को करना है, क्योंकि आपके फर्स्ट राउंड से कंपैरिजन में सेकंड राउंड के अंदर सीट मैट्रिक्स देख करके आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मेरे को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे जब अपना अलॉटमेंट आएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहने वाली है। किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख करके आपको करनी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।